नमस्ते, मैं वैजयंती देवी सांडे। मेरा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध। पहले जान लेते हैं उपयोगिता का अर्थ, है ना। वस्तुओं के उपभोग से मिलने वाली सुख या संतोष, है ना, को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो हमें आनंद, है ना, मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। अब उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं सीमांत उपयोगिता क्या है ना। तो सामान्य अर्थ में देखते हैं, किसी वस्तु की अंतिम इकाइयां, है ना, के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से, है ना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे 5 केलों की कुल उपयोगिता क्या है? 50 है ना। और 6 केलों की कुल उपयोगिता क्या है? 58 है। तो छठे, है ना, केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी हमारी? सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या होगी हमारी? 58 - 50 बराबर 8 होगी। ये हमारा क्या है? सीमांत उपयोगिता है। अब हम देखते हैं दूसरा है कुल उपयोगिता का अर्थ जान लेते हैं, है ना। तो सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे जैसे हम क्या हो गए, है ना, रोटियों की अगली इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे, वैसे हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, है ना, बढ़ते जाएगी। तो उससे हमको क्या होगा? कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। अगला, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध। पहला है ना, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो क्या होती है? कुल उपयोगिता बढ़ते जाती है। और दूसरा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। और अधिकतम होने पर क्या होती है इसमें, है ना, स्थिति में क्या होता है? पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। फिर तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? घटने या कम होने लगती है। तो हम इसको तालिका में देखते हैं, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता, है ना। इधर है रोटियों की संख्या, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब रोटी की संख्या 1 है तो सीमांत उपयोगिता क्या है? 10 है। और कुल उपयोगिता भी क्या है? 10 है। अब हम रोटियों की अगली इकाइयां बढ़ाते हैं ना, एक अतिरिक्त इकाइयां क्या हो रहे हैं? यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं। हम रोटियों की इकाई करके 1 से क्या किए? 2 किए। तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? यहाँ पे 8 हो जाती है ना। तो कुल उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है? 18। अब देखते हैं रोटियों की अगली इकाइयां क्या है? 2 के बाद हम, है ना, रोटियों की अगली इकाइयां बढ़ाएं, 3 बढ़ा रहे हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 6 हो जाती है। और हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? 24। और रोटियों की अगली इकाई हम 3 से क्या करते हैं? यहाँ पे 4 करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। और हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? यहाँ पे 28। अब 5वीं इकाइयों पर क्या हो जाती है? सीमांत उपयोगिता 2 और हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? 30। और छठी इकाइयों पर रोटियों की इकाइयां को हम बढ़ा रहे हैं, 5 से क्या किए? 6 किए। तो यहाँ पे हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 0। और कुल उपयोगिता हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे 30। और रोटियों की अगली इकाइयां 6 के बाद अपन कितना बढ़ाते हैं? 7। तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? -2। और हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? 28। और रोटियों की अगली इकाइयां 7 के बाद अपन 8 करते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। और हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? 28 से 24 होने लगती है ना। तो तालिका से स्पष्ट है ना। रोटियों की अगली इकाइयां, जैसे जैसे हम रोटियों की अगली इकाइयां बढ़ा रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता हमारा क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और कुल उपयोगिता क्या हो रहा है? एक सीमा के बाद बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे अधिकतम होने के बाद क्या हो रहा है? वो भी घट रहा है ना। तो देखते हैं रोटियों की 5वीं इकाई पर, है ना, 5वीं पर क्या है? कुल उपयोगिता कितनी है? 30 है। 5वीं इकाई पर क्या है? 30 है ना। और सीमांत उपयोगिता भी क्या है? 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक
सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता है और यहाँ से यहाँ तक है ना। कुल उपयोगिता में क्या है, बढ़ने की प्रवृत्ति को बताया गया है ना। अब देखते हैं रोटी की छठी इकाई पर। रोटी की छठी इकाई पर है ना उपभोग पर क्या है, हमारी कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम 30। कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम 30 है। और हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य सीमांत उपयोगिता हमको यहाँ पे मिल रही है। तो यह बिंदु क्या है ना, उपभोक्ता की आवश्यकताओं है ना, जो आवश्यकता है उसको क्या कहता है, पूर्णतः संतुष्टि हो गई है। यहाँ पे पूर्ण संतुष्टि की बिंदु है जिसमें क्या होता है, उपभोक्ता संतुष्टि उनको मिल जाती है ना। अब 7वीं और 8वीं इकाई पर क्या होता है, इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगी। 30 के बाद क्या हो गया, 28 हो गया है और ये 24 है ना, क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या हो गई यहाँ पे, ऋणात्मक, -2 और -4। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं, है ना। इधर क्या है, रोटियों की संख्या, ये x है और ये y अक्ष है ना। अब देखते हैं हम रोटियों की संख्या। x पर क्या है, रोटी की इकाइयाँ और इधर क्या है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता है ना। तो हम देखते हैं है ना, एक इकाई पर कुल उपयोगिता क्या है हमारा, 10 है। तो ये 10 और दूसरी इकाई पे क्या है, 18 और तीसरी इकाई पर क्या है, 24 और चौथी इकाई पर क्या है, 28 और पांचवी इकाई पर क्या है, 30 और छठी इकाई पर क्या है, 30 और सातवीं इकाई पर क्या है, 28 और आठवीं इकाई पर क्या है, 24। ये हो गया हमारा कुल उपयोगिता। अब इसको एक है ना रेखा से जोड़ते हैं, है ना। ये क्या है, ए है ना, बिंदुओं को जोड़ते हैं पहले, है ना। इसको नाम देते हैं D, E, F, G, H, I, J, K। यह A से M है ना, और एक है M1। ये हमारा जो रेखा है हमको क्या प्राप्त होता है, कुल उपयोगिता रेखा है ना। अब देखते हैं हम सीमांत उपयोगिता में, है ना। तो सीमांत उपयोगिता में रोटियों की इकाइयाँ है ना कितनी है, पहले में 10, दूसरी में क्या है 8, तीसरी में है 6 और चौथा में है 4 और पांचवी में है 2 और छठी में है 0 और सातवीं में -2 और -4। इसको एक है ना जोड़ते हैं इस रेखा को, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सीमांत उपयोगिता रेखा है ना। और ये बी है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्ण संतुष्टि की बिंदु। और ये हमारा रेखा क्या कहलाएगा, सी है ना। तो इधर क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता है ना, और नीचे क्या है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है ना। इसको हम मिला लेते हैं। ये हमारा क्या है, पूर्ण संतुष्टि की बिंदु है ना। छठी इकाई पर क्या है, कुल उपयोगिता भी हमारा अधिकतम हो जाता है और है ना सीमांत उपयोगिता भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये कौन सी बिंदु कहलाते हैं, पूर्ण संतुष्टि की
बिंदु, है ना। अब रेखा चित्र हम डायग्राम को समझते हैं। रेखा चित्र में ए सी क्या है ना, ए सी क्या है हमारा सीमांत उपयोगिता रेखा है, जबकि ए M1 हमारा क्या है ना कुल उपयोगिता वक्र है। अब इसमें हम देखते हैं जब क्या हो जाता है ना सीमांत उपयोगिता ए से बी तक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, तो कुल उपयोगिता हमारा क्या जाता है, ए M तक क्या हो जाता है ना बढ़ता जाता है। फिर जब हम देखते हैं बी बिंदु पर क्या हो जाता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। यहाँ पे हमारी है ना बी बिंदु पर क्या है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है ना। तो कुल उपयोगिता भी क्या हो जाती है, एम बिंदु पर अधिकतम हो जाता है, और बी बिंदु क्या है, पूर्ण संतुष्टि की बिंदु है ना। जब क्या हो जाता है, जब सीमांत उपयोगिता ए बी से क्या हो जाती है, बी सी हो जाती है ना। तो इस रेखा पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, M से M1 क्या हो जाती है, गिरने लगती है। इस प्रकार डायग्राम है ना रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता है ना जब धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ने लगती है। और जब हम देखते हैं है ना सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, वो पूर्ण संतुष्टि की बिंदु पर क्या हो जाती है, कुल उपयोगिता हमारा अधिकतम हो जाता है। और जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो हमारी कुल उपयोगिता भी क्या हो जाती है, घटने लगती है। धन्यवाद।